एक एवरेज इंसान अपनी इनकम का लगभग 80% हिस्सा रेंट, ट्रांसपोर्टेशन, फूड और इंश्योरेंस पर खर्च कर देता है। अगर आप फाइनेंशियल फ्री होना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको लाइफ में कुछ स्टेप्स लेने की जरूरत है। कंजूसी। कंजूसी का यह मतलब नहीं है कि खाना पीना छोड़ दो, बल्कि उन चीजों में कंजूसी करो जो आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड नहीं करती। कर्ज की तो आपको सेविंग करने से पहले ही छुट्टी करनी होगी, क्योंकि इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा और कर्ज का अमाउंट भी बढ़ता जाएगा। फाइनेंशियल फ्रीडम उस स्टेज को कहते हैं जिसे अगर आपने हासिल कर लिया तो आपके एसेट से इतना रिटर्न या इनकम मिलती रहेगी कि फिर कभी आपको काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप अपनी मर्जी से जब चाहो जहां चाहो जा सकते हो, जो कि एक जॉब करने वाले इंसान के लिए किसी सपने से कम नहीं होता। आज फाइनेंशियल फ्रीडम को पाने और अपनी लाइफ को सेट करने के तरीके आप जानने वाले हैं। आज की बुक सेट फॉर लाइफ, जिसे स्कॉट ट्रेंच ने लिखा है, इसमें आप जानेंगे कि आप फाइनेंशियल फ्री कैसे हो सकते हैं। यह एक ऐसी बुक है जिसमें ऑथर गारंटी देता है अगर आप उनके दिए गए 3 स्टेप को आप फॉलो करते हैं तो आप भले ही किसी भी स्टेज पर हो, कुछ भी करते हो, कितना भी पैसा कमाते हो, यह मैटर नहीं करता, लेकिन आप 5 से 10 साल में फाइनेंशियल फ्री हो जाएंगे। फिर आपके पास हर महीने उतना पैसा तो जरूर आएगा जितना आप खर्च करते हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम वह होता है जब आपको कोई काम ना करना पड़े, बिना काम किए हुए आपके पास पैसा आए। हम अपनी पूरी लाइफ जॉब करते हुए गुजार देते हैं। हम यह नहीं सोचते कि चलो आज काम कर लेते हैं, कल जब पैसा आएगा तब हमारे पास भी बहुत सारे पैसे होंगे, उस वक्त हम उससे खुशियां खरीदेंगे, खुशी से रहेंगे, अच्छी गाड़ी या अच्छा घर खरीदेंगे, फिर अपनी लाइफ को और भी अच्छी तरीके से जी पाएंगे। लेकिन हकीकत में ऐसा होता नहीं है। 90% लोगों को देखे तो वह पूरी लाइफ जॉब करते रहते हैं, उनका पूरा टाइम ऐसे जाता है जो वह दूसरों को देकर रखते हैं। वे लोग उनका टाइम खरीदते हैं और फिर उस टाइम के बदले उनको कुछ पैसे देते हैं जिसे आप खर्च करते हैं। लेकिन अगर आप किसी भी उम्र में फाइनेंशियल फ्री हो जाते हैं, फिर आपको काम करने की जरूरत नहीं है। आपकी इन्वेस्टमेंट से इतने पैसे आएंगे जिसमें आपकी लाइफस्टाइल बहुत ही अच्छे तरीके से चले। फिर आप अपने हिसाब से अपनी लाइफ जी सकते हैं, आप अच्छे से अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। ऑथर कहते हैं कि अगर आप अपनी लाइफ में यह 3 स्टेप्स फॉलो करते हैं तो 5 से 10 सालों में आप फाइनेंशियल फ्री हो जाएंगे। उतना तो आपके पास डेफिनेटली आने लगेगा जितना आपको पूरे महीने का खर्च होता है। स्टेप नंबर 1, सेव $25,000। स्कॉट कहते हैं कि अगर आप फाइनेंशियल फ्री होना चाहते हैं तो सबसे पहले जो आपको लाइफ में स्टेप्स लेने की जरूरत है वो ये है कि आपको लगभग $25,000 सेव करना चाहिए। $25,000 मतलब भारतीय मुद्रा में लगभग 18 से 20 लाख, लेकिन अगर आप इन्फ्लेशन को देखें तो करीब 30 से 35 लाख अगर आप सेव करें तो ज्यादा बेहतर होगा। ऑथर यह अमाउंट सेव करने के लिए इसलिए बोल रहे हैं ताकि आप अपना कोई घर खरीद सके। घर भी मल्टी फैमिली घर यानी कि डुप्लेक्स या 4प्लेक्स होना चाहिए। आपको घर क्यों खरीदना है ये आपको आगे पता चलेगा। इस अमाउंट को सेव करने के लिए ऑथर एडवाइस देते हैं, बी फ्रगल यानी कि कंजूस बनो। कंजूसी का यह मतलब नहीं है कि खाना पीना छोड़ दो, बल्कि उन चीजों को कंजूसी करो जो आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड नहीं करती है। यह आपको ट्रू हैप्पीनेस नहीं देती। आप सेविंग करोगे तो टैक्स सिस्टम भी आपका साथ देगा, क्योंकि आप अपने आफ्टर टैक्स इनकम को ही सेव करते हो। ऐसा नहीं होता है कि आपको अपने सेविंग्स पर भी टैक्स देना पड़े। हर महीने अपनी आधी से ज्यादा इनकम को सेव करो। अगर आप महीने के 50,000 रुपीज कमाते हो तब आपको 25,000 रुपीज से ज्यादा सेव करना चाहिए। ऐसी सारी चीजों पर पैसा खर्च करना छोड़ दो जो आपकी लाइफ में कोई भी वैल्यू ऐड नहीं कर रहे हैं, जैसे कि जंक फूड, स्मोकिंग, टू मच अल्कोहल एटसेट्रा। यह चीजें आपकी लाइफ में कोई भी वैल्यू ऐड नहीं करती, बल्कि आपको और बीमार बनाने में और कोई कसर नहीं छोड़ती, जिससे आपकी बची कुची सेविंग्स भी हॉस्पिटल के चक्कर लगाने में बर्बाद हो सकती है। बस अच्छी और वैल्यूएबल चीजों में ही पैसा खर्च करो, जैसे अच्छा होम कुक मील, अपनी स्किल को बढ़ाने के लिए कोई ऑनलाइन कोर्स या एजुकेशन। कट स्पेंडिंग मनी ऑन एनीथिंग दैट डज नॉट ब्रिंग यू हैप्पीनेस एंड ऑलवेज फोकस ऑन व्हाई। क्यों आप सेविंग कर रहे हो, क्यों आप पैसा बचा रहे हो। अपने फाइनेंशियल फ्रीडम का पर्पस क्लियर रखे, इस पर प्राउड फील करे। इस स्टेज को पूरा करने के लिए जो हो सके वो करे, जैसे ऑफिस में टिफिन लेकर जाए जिससे आपको अलग से लंच ना खरीदना पड़े, थोड़ा सस्ता अपार्टमेंट ढूंढे जिससे रेंट पर आप अच्छा खासा सेव कर ले, अपने ऑफिस में वॉकिंग डिस्टेंस पर ही अपना अपार्टमेंट या रूम ले जिससे ट्रैवलिंग या कैब का खर्चा भी सेव हो सके। इससे आपको टाइम भी बहुत बचेगा। सेव ऑन बिग एक्सपेंसेस। एक एवरेज इंसान अपनी इनकम का लगभग 80% हिस्सा रेंट, ट्रांसपोर्टेशन, फूड और इंश्योरेंस और हेल्थ केयर पर खर्च कर देता है, जिसमें इंश्योरेंस और हेल्थ केयर तो जरूरी चीजें हैं, लेकिन रेंट, ट्रांसपोर्टेशन और फूड पर आपको सेविंग करनी पड़ेगी। अपनी इनकम का 50% से ज्यादा हिस्सा सेव करना होगा ताकि जल्दी से जल्दी आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम या सेट फॉर द लाइफ की पहली स्टेज कंप्लीट हो जाए। आपका अपार्टमेंट अफोर्डेबल होना चाहिए, इससे ऑफिस से वॉकिंग डिस्टेंस पर होना चाहिए। आपको अपने लिए एक रूममेट ढूंढना होगा जिसके साथ आप अपने रेंट और फूड का खर्च बांट सके। ऐसा करने से आप अच्छा खासा अमाउंट
सेव कर लेंगे। एक एवरेज पर्सन अपनी इनकम का 5% हिस्सा एंटरटेनमेंट पर खर्च करता है, जैसे कि टीवी का बिल, नेटफ्लिक्स या अमेज़न प्राइम का सब्सक्रिप्शन या मूवी देखने जाना। इन चीजों पर आपका टाइम और मनी दोनों ही बर्बाद होते हैं। अगर आपने यह सब्सक्रिप्शन ले रखे हैं तो आप इन्हें कम कर सकते हैं। साथ ही साल में 1 या 2 महीने के लिए सब्सक्रिप्शन ले। मूवी के टिकट खरीदने में पैसे बर्बाद ना करें, जिससे सेविंग्स और भी होगी और आपके पास प्रोडक्टिव कामों के लिए ज्यादा टाइम बचेगा। यह टाइम आप अपने फाइनेंशियल फ्रीडम के गोल को पूरा करने में डिवोट कर सकते हैं। जब भी आप कोई खर्च कर रहे हैं तो हमेशा रीजनेबल रहे। एक और खास ट्रिक जो मनी सेविंग के लिए ऑथर देते हैं वह है डू इट योरसेल्फ, यानी कि खुद ही चीजों को करना सीखे। जैसे कुछ लोग अपनी कार या बाइक की सर्विंग खुद ही कर लेते हैं। यूट्यूब पर आपको कई ऐसे वीडियो मिल जाएंगे जहां से आप सीख सकते हैं कि आप अपनी कार या बाइक की रेगुलर सर्विंग या रिपेयरिंग कैसे कर सकते हैं। इससे आपकी बाइक या कार की नॉलेज भी बढ़ेगी। निश्चित रूप से आपका पैसा भी सेव होगा। घर में कोई चीज रिपेयर करनी है, कोई चीज सेट करनी है, आप खुद ही कर सकते हो। बाइक या कार की सर्विसिंग काफी आसान होती है। आपको इंजन ऑयल चेंज करना होता है, साथ में थोड़े पार्ट्स को टाइट करना होता है, जो आसानी से यह चीज यूट्यूब पर से सीखी जा सकती है। टू सेव मनी इज बाय गुड इनफ नॉट द बेस्ट। ऐसा नहीं है कि ब्रांडेड कपड़े ही अच्छे होते हैं। लोकल कपड़ों की भी क्वालिटी भी ब्रांडेड कपड़ों के बराबर या उससे भी अच्छी हो सकती है। अंतर सिर्फ इतना होता है कि ब्रांड्स मार्केटिंग में काफी पैसा खर्च करते हैं, तो इन पैसों को आपसे ही वसूला जाता है। ब्रांडेड क्लोथ्स में आपको 3 से 4 गुना ज्यादा खर्च करना होता है। ऐसे ही आप छोटी या अफोर्डेबल कार ले सकते हो। यह नहीं कि फॉर्च्यूनर लेनी है। अफोर्डेबल कार लेकर आप परचेजिंग में पैसा सेव करोगे, सर्विस कॉस्ट भी उसकी कम होगी, वह गाड़ी फ्यूल एफिशिएंट भी होगी। तो यह विन विन वाली सिचुएशन होगी, क्योंकि बड़ी गाड़ी आप ले तो लेंगे, लेकिन सर्विसिंग के टाइम पर या पेट्रोल भराते समय सोचेंगे कि छोटी गाड़ी लेनी चाहिए थी। अनलेस यू आर ऑलरेडी अ मिलियनर। लीव डेट, कर्ज की तो आपको सेविंग करने से पहले ही छुट्टी करनी होगी, क्योंकि इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा और कर्ज का अमाउंट भी बढ़ता जाएगा। अगर आपके पास कोई भी लोन है तो लग्जरीज को भूल जाओ, रेस्टोरेंट में खाना खाने मत जाओ, सस्ता पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यूज करो, कोई प्रॉपर्टी या महंगी चीजें मत खरीदो, साथ में इन्वेस्ट भी मत करो। सबसे पहले लोन फ्री हो जाओ। ज्यादा इंटरेस्ट वाला लोन सबसे पहले पूरा करो, फिर कम इंटरेस्ट वाला लोन अगर आपके पास मल्टीपल लोन्स है। यह सारी चीजें आपको डेली बेसिस पर फॉलो करनी है, जब तक कि आपकी सेविंग $25,000 की ना हो, यानी कि एक घर खरीदने के बराबर ना हो। ध्यान रहे कि इस अमाउंट में 1 से 2 लाख रुपए इमरजेंसी फंड के रूप में हमेशा आपके पास रहे। यह तो हुए ऑथर के द्वारा बताई गई सेट फॉर लाइफ की पहली स्टेज। चलिए अब बात करते हैं स्टेप नंबर 2, बाय, लिव इन एंड रेंट आउट अ डुप्लेक्स और फोरप्लेक्स। आप दो चीजों को कंपेयर करें। पहला, आपने एक डुप्लेक्स या फोरप्लेक्स किराए पर रहने के लिए लिया हुआ है। दूसरा, आपने डुप्लेक्स या फोरप्लेक्स खरीदा हुआ है जिसके एक हिस्से में आप रहते हैं, दूसरा हिस्सा आपने रेंट पर दे रखा है। पहले तरीके में हर महीने आपको एक इनकम का अच्छा खासा अमाउंट रेंट के रूप में देना होगा, जो कि इन्फ्लेशन के साथ हर साल बढ़ता जाएगा। इस चीज को ऑथर ने हाउस हैकिंग का नाम दिया है। इन्फ्लेशन के साथ रेंट का भी अमाउंट भी बढ़ता जाएगा, आपकी जेब खाली होती जाएगी। अगर आप दूसरे तरीके को कंसिडर करें, यह एक बेस्ट तरीका है। आपने एक मल्टी फैमिली प्रॉपर्टी खरीद ली उन्हीं पैसों से जिन्हें आपने फर्स्ट स्टेज में सेव किए थे। जिस हिस्से को आप यूज नहीं कर रहे हो उसे एक रेंट आउट कर लिया। इससे फायदा यह होगा कि पहली बात, आपको कोई रेंट नहीं देना पड़ रहा, आपका रेंट का पूरा पैसा सेव हो रहा है। दूसरा, आपको एक्स्ट्रा इनकम मिल रही है, इसे आप सेव या इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन्फ्लेशन के हिसाब से आप इसे बढ़ा भी सकते हैं। अब चीजें आप कंट्रोल करते हैं। डुप्लेक्स या फोरप्लेक्स का एक हिस्सा रेंट पर देने का मतलब है पूरा फैमिली स्पेस आपने रेंट पर लगाया हुआ है, तो रेंट अमाउंट भी आपको अच्छा खासा मिलेगा। चलिए अब बात करते हैं स्टेप 3, साइड हसल विद जॉब। ऑथर कहते हैं कि आप एक और भी काम कर सकते हो। जॉब के साथ साइड इनकम को भी आप कंटिन्यू रख सकते हो। कुछ भी ऐसा करें, आज टेक्नोलॉजी बहुत ही फास्ट है। हम बहुत सारे पार्ट टाइम काम भी कर सकते हैं जो ऑनलाइन हो सकते हैं, जिसमें आपको बाहर जाने या ज्यादा एफर्ट करने की जरूरत नहीं है, जैसे कि ब्लॉगिंग करना या यूट्यूबिंग करना। वट एवर यू आर गुड एट, जिस भी फील्ड में आपकी स्किल है, उदाहरण के लिए कोर्सेरा या उडेमी में आप जो कोर्सेज क्रिएट कर सकते हैं, कोडिंग सिखाने, गार्डनिंग के या कुकिंग के, जो भी आपकी स्किल है उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। आपको हमेशा सीखते रहने की जरूरत है। मार्केट चेंज हो रहा है, लोग चेंज हो रहे हैं, टेक्नोलॉजी भी चेंज हो रही है। अगर आपको दुनिया के साथ चलना है तो आपको दुनिया के साथ बदलना होगा। उसके लिए आपको अपडेट होना जरूरी है। जो चीजें आप सीख रहे हैं वह दिन प्रतिदिन बदलता जा रहा है। आपको नेक्स्ट और भी इंफॉर्मेशन की जरूरत है, तो आपको हमेशा सीखते रहना है। हमेशा आप उन चीजों को फोकस करिए जो आपका एटीट्यूड चेंज करे, आपकी वेल्थ को चेंज करे, जहां से आपकी सेविंग हो। आई होप कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। धन्यवाद।